अभी जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ फाइनल अकाउंट का, आप प्रैक्टिस करना। इसका जो क्वेश्चन है आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है, और ऊपर हेडिंग क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हमारा ईयर एंडेड क्या है, फॉर द ईयर एंडेड। देखो जो ईयर एंडेड रहेगा वही लिखना। ईयर एंडेड है 31 मार्च 2019, ईयर एंडेड है 31 मार्च 2019। From the following balance sheet of जयश्री ट्रेडर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019 का बनाना है। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे, बरोबर। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। परचेस ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा। परचेस रिटर्न, हम लोग परचेस रिटर्न को परचेस में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, सेल्स में से हम लोग माइनस करना है। ठीक है, सेल्स क्रेडिट साइड में रहता है। वेजेस ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा। कैरेज इनवर्ड डेबिट में आएगा। रॉयल्टी डेबिट में आएगा। क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आएगा। तो बनाते हैं, हेडिंग लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो पढ़ते भी जाएंगे। सबसे पहला लिखा ओपनिंग स्टॉक, तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे, 41,000। अगर उसमें एडलेस नहीं करना है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखने का। ठीक है, 41,000। परचेस में लेस करना है ना, तो परचेस को हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो लिखेंगे टू परचेस, टू परचेस कितना लिखेंगे 90, परचेस कितना 59,000। उसमें से लेस करना, लेस परचेस रिटर्न, कुछ हमने परचेस किया था ख़राब था, रिटर्न कर दिया हमने, तो रिटर्न कितना हुआ 7,000। ये लेस करके आंसर आउटर कॉलम में निकाल देंगे। आंसर आएगा 52,000। अब आते हैं नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न है। सेल्स है तो सेल्स हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो लिखेंगे बाय सेल्स, बाय सेल्स। सेल्स कितना लिखना है 1,03,000 इनर कॉलम में। उसमें रिटर्न है ना, तो लेस करेंगे, लेस है सेल्स रिटर्न। हमने कुछ गुड्स सोल्ड किया था, ख़राब था, कस्टमर हमारे मुंह पे फेंक के चले गए, तो सेल्स रिटर्न लेस कर देना, क्योंकि वो सेल तो नहीं है, उसका हमें पैसा वापस करना पड़ा। तो लेस करने का जो आंसर आएगा 1,01,400। क्लियर। वेजस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। तो लिखेंगे टू वेजस, कितना लिखेंगे वेजस 3,400। वेजस के बाद कैरेज इनवर्ड, तो लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड इधर ही आता है, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट लॉस में आता है। तो ये कैरेज इनवर्ड है, कितना है कैरेज इनवर्ड 1,000। नेक्स्ट है रॉयल्टी। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने किसी को रॉयल्टी पे किया, डायरेक्ट खर्चा है प्रोडक्ट को बनाने में, तो रॉयल्टी कितना पे किया 4,000। अब ये स्टेज पे क्या करना है, नीचे का एडजस्टमेंट है क्लोथिंग स्टॉक। तो सबको मालूम है क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। तो लिखेंगे बाय क्लोथिंग स्टॉक। कुछ गुड्स बच गया, नहीं बिका, तो उसको बोलते हैं क्लोथिंग स्टॉक। कितना है 40,000। अब हमें टोटल करना है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो क्या करेंगे, आप पेंसिल ले लेना, जैसे मैं वेलो से लिख रहा हूँ पेंसिल से लिखना। तो दोनों का टोटल करने का, दोनों का टोटल करना। पहला क्रेडिट साइड का टोटल अलग लिख देना और डेबिट साइड का टोटल अलग करना। तो टोटल कर लो 1,01,400 प्लस 40,000, इसका टोटल आएगा 1,41,400। और डेबिट का टोटल कर लेना 41 प्लस 52 प्लस 3,400 प्लस 1,000 प्लस 4,000। मैं किया इसीलिए लिख देता हूँ 1,01,400। अब मेरे को बताओ दोनों में से टोटल किसका ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो वो टोटल हम नीचे लिखेंगे। बाद में इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि पेंसिल से लिखा है जो वेलो वाला मैंने। हाँ, तो इसका टोटल कितना लिखेंगे 1,41,400। 1,41,400, उसमें से 1,01,400 माइनस करो, आपको डिफरेंस आएगा 40,000 का। इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ये साइड आएगा तो ग्रॉस लॉस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। डेबिट ऑल द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, इसीलिए बोलेंगे प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। बाकी जो पेंसिल से लिखे थे इसको अभी इरेज कर देना, किसी को पता ना चले। ठीक है, एज्यूम करता हूँ समझ में आया। हमने क्या बनाया इस क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में है। ओके, तो प्रॉफिट लॉस का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर जो लॉस है उसको डेबिट में लिखेंगे,
प्रॉफिट लॉस का रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। अगर एक्सपेंस और लॉस है तो उसको डेबिट में लिखो, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, अगर इनकम और गेन है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। तो ये रहा डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड। ऊपर हेडिंग लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, क्या, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। तो हमारा ईयर एंडेड क्या दिया, देखो 31 मार्च 2018। ओके, तो पहले अपन टिक मार्क कर लेते हैं कि डेबिट में कौन जाएगा, क्रेडिट में कौन जाएगा। तो बैंक चार्जेस बेटा किधर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, बैंक चार्जेस डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट क्रेडिट बोला है, सीआर मतलब क्रेडिट, तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा है तो डेबिट में लिखेंगे। इंश्योरेंस हमने पे किया है तो डेबिट में लिखेंगे। सैलरी हमने पे किया है तो डेबिट में लिखेंगे। रेट्स एंड टैक्स हमने पे किया तो डेबिट में लिखेंगे। पोस्टेज हमने पे किया तो डेबिट में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट हमने पे किया है तो डेबिट में लिखेंगे। रेंट हमने पे किया है तो डेबिट में लिखेंगे। बैड डेट, डूब गया पैसा, नुकसान है, डेबिट में लिखेंगे। कमीशन क्रेडिट बोला है, इसका मतलब कमीशन हमें मिला है, ये हमारा इनकम है तो क्रेडिट में लिखेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा खर्चा है, इसको हम डेबिट में लिखेंगे। लॉस बाय अंगार, आग लग गया था, हमारा नुकसान हो गया, तो बेटा लॉस है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस, तो डेबिट में लिखेंगे। डिस्काउंट डेबिट वाला मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया तो ये डेबिट में आएगा। डिस्काउंट क्रेडिट बोला है मतलब हमको किसी ने डिस्काउंट दिया, ये हमारा इनकम है, क्रेडिट में लिखेंगे। मिसलेनियस इनकम क्रेडिट में आएगा। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में आता है। कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को घर पे पहुंचाने का जो खर्चा होता है उसको कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं, कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। गोडाउन एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि रेडीमेड दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। तो बना लेना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, हम आपको क्वेश्चन दिखाते भी जाएंगे, लिखते जाएंगे। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं, नीचे नोट दिया था ना, जीपी रेडीमेड दिया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, है ना, कितना, आउटर कॉलम में 4,07,500। अब लाइन से पढ़ेंगे। बैंक चार्जेस डेबिट साइड में लिखना है तो लिखेंगे टू बैंक चार्जेस, ठीक है। बैंक चार्जेस कितना, 22,000। बैंक चार्जेस के बाद इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि वो इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है, 16,000। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस 42,000 खर्चा है तो डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। यहाँ 2 कॉलम का जरूरत नहीं है, सुन रहे, 2 कॉलम का जरूरत नहीं, तो 1 कॉलम इरेज कर देता हूँ। यहाँ 2 कॉलम का जरूरत नहीं है, नॉर्मली हम 2 कॉलम बनाते हैं क्योंकि एडलेस करना पड़ता है इसीलिए। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना, 42,000। आप एक ही कॉलम बनाना, क्योंकि आप एक ही कॉलम बनाना इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें एडलेस नहीं करना है। इंश्योरेंस 35,000 तो लिखेंगे टू इंश्योरेंस कितना, 35,000। इंश्योरेंस के बाद नेक्स्ट देखो क्या है, सैलरी 40,000 तो लिखेंगे 40,000, क्या दिया हमने, सैलरी पे किया। सैलरी के बाद रेट्स एंड टैक्स 13,000 तो नेक्स्ट लिखेंगे रेट्स एंड टैक्स, टू रेट्स एंड टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट रेट्स एंड टैक्स के बाद पोस्टेज 8,000 एक्सपेंसेस है तो लिखेंगे टू पोस्टेज, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट 40,000 एक्सपेंसेस है हमारा तो लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट के बाद हमने रेंट पे किया 32,000 का हमारा एक्सपेंसेस है तो लिखेंगे टू रेंट पेड। नेक्स्ट रेंट पेड के बाद बैड डेट, हमारा पैसा डूब गया 10,000, ये हमारा खर्चा है तो लिखेंगे टू बैड डेट, ये हमारा नुकसान है, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस। नेक्स्ट अगला 11th क्या, कमीशन इनकम है 17,500 तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 17,500 लिखेंगे। बाय कमीशन इसका लिए कमीशन रिसीव हुआ। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 21,000 है ना, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 21,000 लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लॉस बाय फायर 18,000, तो लॉस बाय फायर 18,000 तो लिखेंगे टू लॉस बाय फायर, हमारा नुकसान है 18,000। डिस्काउंट डेबिट में लिखा है तो डेबिट में लिखने का, इसका हमने दूसरे को डिस्काउंट दिया है तो लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड, इसको डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। और उसके नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड है 37,000, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे उसको, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड। मिसलेनियस इनकम 14,000 है तो मिसलेनियस इनकम, ओके इनकम है ना, तो मिसलेनियस इनकम कितना 14,000। डेप्रिसिएशन 34,000 तो लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कितना 34,000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन का कैरेज आउटवर्ड 60,000 तो लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड के बाद गोडाउन एक्सपेंसेस 40,000, गोडाउन एक्सपेंसेस 40,000, ठीक है। गोडाउन एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सब हो गया, तो अभी हम लोग टैली करेंगे टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट की नेट लॉस। तो एक काम करना, आप पेंसिल ले लेना, आप टोटल करने का, अलग अलग टोटल करने का, सुन रहे अलग अलग। तो पहला मैं जो लिख रहा हूँ ना वैल्यू से, आप इसको पेंसिल से लिखना। अभी हम लोग ये पता लगाएंगे कि प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ, तो अभी पेंसिल से लिखना जो मैं वैल्यू से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको टोटल यहाँ पे करना है, इसका भी टोटल करेंगे हम लोग। तो पहले इसका टोटल कर लो, मैंने ऑलरेडी किया इसलिए लिख देता हूँ। तो इसका टोटल करोगे तो आएगा 4,92,000, और ये डेबिट साइड का पूरा टोटल करो ना, तो उसका टोटल आएगा 4,38,000। मेरे को बताओ किसका टोटल ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है? ऑफकोर्स क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसका टोटल हम लोग कितना लिखेंगे 4,92,000 लिखेंगे। ये टोटल यहाँ पर भी लिखेंगे 4,92,000। 4,92,000 में से 4,38,000 माइनस करो, डिफरेंस आएगा 54,000। 54,000 को बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। हो गया, बाकी क्या करना फिर वो इरेज कर देना जो पेंसिल से आपने लिखा है, ठीक है, ये इरेज कर देना, पेंसिल से ही लिखना। ओके, एज्यूम करता हूँ समझ में आया कि कैसा हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया जहाँ पर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, और इस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाए। जो डेबिट में आता है उसको डेबिट में लिखो, जो क्रेडिट में आता है उसको क्रेडिट में लिखो। फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में हम क्या लिखते हैं। ओके, तो एज्यूम करता हूँ दोनों प्रॉब्लम समझ में आए। एक क्वेश्चन हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 40,000 है, एक क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट लॉस वाला किए जिसमें नेट प्रॉफिट हमको आया 54,000। ओके, चलो बाय बाय। एज्यूम करता हूँ अच्छे समझ में आया। फ्रेंड लोग के साथ शेयर करना, वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलो बाय बाय।